क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इन द फिगर। यहाँ पे देखिए डायग्राम भी मैंने इसका बनाया है। पीजे पॉइंट विच फॉल ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी, एंगल एओबी है ना। तो ये ए है आपका, यहां पर जो है ए है ना। तो लिखा है इसमें देखिए विच फॉल ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी पीएम परपेंडिकुलर ओए, मतलब जो पीएम है वो किस पे स्टैंड है, ओए पे है ना। इफ एंगल एओबी मतलब एंगल एओबी मींस ये 35 डिग्री है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एमपीएन। ये वाले जो एंगल्स को आपको मेजर करना है, इस एंगल्स का आपको इसको फाइंड करना है। एमपीएन ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है या फिर अभी कुछ नहीं लिखते जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपको फाइंड करना, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो हमने डायग्राम बना दिया है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एमपीएन, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको समझना है। देखिए इधर गिवन में है क्या, हमारा सवाल में शुरू होगा। गिवन एंगल एओबी, गिवन एंगल एओबी, ठीक है। गिवन एंगल एओबी इक्वल टू 35 डिग्री, ये आपको डिग्री का साइन है 35 डिग्री। फिर देखिए दिया पीएम परपेंडिकुलर ओए, पीएम परपेंडिकुलर ओए एंड पीएन परपेंडिकुलर ओबी, पीएम परपेंडिकुलर ओए एंड पीएन परपेंडिकुलर ओबी, ठीक है। जो पीएम है वो परपेंडिकुलर है ओए पर और एंड है एंड पीएन परपेंडिकुलर ओबी, ठीक है। तो जब ये पीएम परपेंडिकुलर ओए होगा और पीएन परपेंडिकुलर ओबी होगा, तो देखिए एंगल एम मींस ये वाला जो है ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल एम एंड एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको ये वाले जो एंगल्स हैं 90 डिग्री मालूम हो गए। अब देखिए ये जो बन रहा है, मतलब अगर आपको आप देखेंगे PMON एक क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, PMON। इन क्वाड्रिलेटरल PMON, इसमें आप देखेंगे, देखिए आपको यहां पर इस क्वाड्रिलेटरल में PMON पे है ना। तो देखो इधर आपको यहां पर क्या करना है, इसके एंगल। तो अभी हमने ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया, तो देखिए एंगल P ऐसे लिख लेते हैं, एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल O प्लस एंगल N इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। बाय एंगल यहां लिख लेंगे आप, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अब एंगल P आपको फाइंड करना है। तो एंगल P, एंगल M 90 और जो O है वो 35 है, O है वो 35 डिग्री का है, ठीक है। और जो एंगल N है वो भी आपका 90 डिग्री का है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए इधर 90 क्या हो जाएगा, 180 और 180 और 30 कितना होता है, 210 और 5 215, मतलब इनको सबको प्लस करेंगे तो 215 आएगा। तो एंगल P आपको फाइंड करना है। तो एंगल P इक्वल टू एंगल P और प्लस 215 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपको समझ में आ रहा होगा,
ठीक है। अब देखिए एंगल पी जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोजिंग हो जाएगा। तो एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 215 डिग्री, और इसे आप माइनस करेंगे। माइनस करने पे आपको मिलेगा 145 डिग्री। 145 डिग्री मीन्स ये जो आपका एंगल है ये आपका 145 डिग्री का होगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 3 एंगल्स आपके क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, उसमें 3 एंगल्स इक्वल है क्वाड्रिलेटरल के, और एक एंगल्स आपको दिया है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल एंगल। तो आपको इट्स इक्वल एंगल, जो इक्वल एंगल है लिखा है इट्स इक्वल एंगल, जो इक्वल एंगल्स है उसे मेजर करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इटसेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 100 डिग्री एंड 80 डिग्री। If one of the other two is double, the other find their measures। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 5 सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इधर मैं कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वाड्रिलेटरल आप बना लीजिए, और देखिए इसमें लिखा है गिवन क्वाड्रिलेटरल एंगल 2 एंगल से क्वाड्रिलेटरल आर 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, है ना। और फिर इसके बाद लिखा है इफ वन ऑफ अदर टू इज डबल, है ना, द अदर। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल आपको पहले बनाना जरूरी है। उससे क्या है, आपको आधा सॉल्यूशन तो क्वाड्रिलेटरल से ही समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक, तो ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए 2 एंगल्स दिए क्वाड्रिलेटरल्स के, तो ये 100 डिग्री है सपोज, और ये 80 डिग्री है। अब देखिए इधर आगे लिखा है क्वेश्चन में इफ वन ऑफ द अदर टू इज डबल द अदर। तो मान लीजिए अगर ये x डिग्री है सी वाला, तो क्वेश्चन का कहना है कि ये उसका डबल होगा, मीन्स 2x डिग्री होगा। तो ये आपको समझ में आ गया, है ना। तो गिवन इन ए क्वाड्रिलेटरल, गिवन इन ए क्वाड्रिलेटरल तो आपको क्या क्या गिवन है, देखिए एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू है आपका x डिग्री, इसको मैंने लेट कर लिया है, लेट, और एंगल डी इक्वल टू 2x डिग्री। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस की कंडीशंस के अनुसार। देखिए इधर अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। इधर आप देख लीजिएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए एंगल ए कितना 100 डिग्री, तो 100 डिग्री लिख देंगे। एंगल बी कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री लिख देंगे। एंगल सी कितना है x डिग्री, x डिग्री लिख देंगे। एंगल डी कितना है 2x डिग्री, और इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, देखिए इधर 2x और x कितना हो गया, 3x डिग्री हो गया, है ना। और ये जो है 180 डिग्री हो गया। तो क्या करिए आप, ऐसे आपको ट्रांसपोजिंग करना पड़ेगा। देखिए इधर 180 डिग्री और प्लस 3x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए इधर 3x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ट्रांसपोजिंग करने के बाद 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो ये आपका आएगा कितना, 180 बचेगा, तो 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो x की वैल्यू है वो 60 डिग्री आ जाएगी, है ना। जो x है वो 60 डिग्री का आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे समझिए एंगल C इक्वल टू x डिग्री था, तो 60 डिग्री हो गया, और एंगल जो D है वो उसका डबल हो जाएगा, मीन्स 2 इंटू 60 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री। यही आपको निकालना था एंगल C और D। ठीक है, ये D है ना, ये D है। तो यही आपको निकालना था। तो आपका एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल D इक्वल टू 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, द एक्सटर्नल एंगल आर मार्क्ड एज W डिग्री, X डिग्री, Y डिग्री एंड Z डिग्री। देखिए एक्सटर्नल एंगल है x डिग्री
y डिग्री, z डिग्री और w डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल बना है और ये इसके एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। तो आपको रेशियो दिया गया है, इनका रेशियो दिया गया है, दे आर इन द रेशियो 5:6:3:4 फाइंड देयर मेजर, मतलब आपको सभी एंगल्स आपको सभी एक्सटर्नल एंगल्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो लिख लीजिए, लेट द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, लेट द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए quadrilateral are 5x डिग्री, 6x डिग्री, 3x डिग्री और लास्ट में है 2x डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गए, जो रेशियो दिया था तो एक्सटर्नल एंगल हो गए उस क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो एक्सटर्नल एंगल है मतलब x, y, z और w को फाइंड करना है। तो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री प्लस w डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। बाय एंगल, बाय एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यहाँ लिखेंगे बाय एक्सटर्नल एंगल, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल का भी सम कितना होता है 360 डिग्री। बाय एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये आप लिख लीजिए, समझ में आया। अब आप क्या करिए, ये जो वैल्यू दी गई है उसे आप पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 5x, 6x, 3x और 2x डिग्री सब में रख दीजिए। तो 5x ये डिग्री में नहीं, क्योंकि डिग्री में दिया ऑलरेडी 5x, देखिए 5x, 6x, 3x और 2x हमने मान लिया है ना। तो इसके वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 5x, 6x, 3x प्लस 2x इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसे आप प्लस करिए, तो प्लस करने पे कितना आएगा 18x इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू आएगा 360 डिग्री अपॉन 18, तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आ गई 20 डिग्री आ गई, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहां पर देखिए x, आप देखिए इधर जो फर्स्ट एंगल इसका मतलब x, मान लीजिए सपोज x ही है, तो x हमने माना है इसमें x की जो वैल्यू होगी, है ना। तो x डिग्री इक्वल टू कितना है, h डिग्री इक्वल टू हमने 5x ले लिया, तो 5x मीन्स 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने माना है y कितना लिया है 6, तो 6x मतलब 6 इंटू 20 इक्वल टू 120 डिग्री का हो जाएगा। फिर इसके बाद z हमने माना है 3, तो 3 इंटू 3x है ना, तो 3x है, तो 3 इंटू 60 मीन्स 180 डिग्री, ठीक है। 120 और कितना हो जाएगा, पहला वाला है आपका 100 डिग्री और फिर इसके बाद जो दूसरा आया वो आ गया आपका 120 डिग्री और 120 डिग्री के बाद फिर ये वाला है जो थर्ड वाला है वो आपका आएगा कितना, क्योंकि 3x है ना, तो यहाँ पर वैल्यू अपन गलत लिख रहे हैं, ये यहाँ पर 60 नहीं है 20 है, ये यहाँ पर क्योंकि 20 आए ना। तो देखिए जो फर्स्ट है तो वो 5x था, तो 20 इंटू 500 डिग्री सही है, और फिर उसके बाद 6x तो 6 इंटू 20 120 डिग्री, और z वाला जो है तो 3 इंटू 20 मीन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक बचा हुआ w, तो w वाला मान लीजिए कितना w 2x, तो 2 इंटू 20 ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो और साफ लिख देते हैं 3 इंटू 20 और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। फिर इधर कितना आया 40 डिग्री, ठीक। तो देखिए x इक्वल टू आया 100 डिग्री, y इक्वल टू 120 डिग्री, z इक्वल टू 60 डिग्री और w इक्वल टू 40 डिग्री। यदि आप इन सबको प्लस करेंगे तो 360 डिग्री होगा। देखिए इधर 100 और 120 कितना हो गया 220 और 220 और 60 280 कितना होगा ये, इसको सबको प्लस करिए। देखिए
100 का 100 डिग्री पहले निकला, फिर 120 निकला, फिर इसके बाद 60 निकला और फिर 40 निकला। इन सबको प्लस करिए तो 0 आएगा। और इधर देखिए लास्ट वाला कितना था, 2x है ना, तो लास्ट में कितना दिया 4। ये जो रेशियो है, देखिए ये वाला जो रेशियो है, लास्ट वाला जो रेशियो है, यहाँ पर हमने लिखा 5x 6x 3x और यहाँ पर 2x नहीं है, 4x है। कितना है, 4x। तो यहाँ पर भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिया है, लेकिन 4x। तो अब इसको प्लस करिए, 5 6 11 3 14 और 14 4 18, ठीक है, तो आएगा तो इतना ही। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लिख दिया था, तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। अब आप प्लस करके देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी, 80 डिग्री है, ठीक। अब इसको प्लस करिए, तो यहाँ पे 0 8 6 14 2 16 और यहाँ पर 1 1 2 और एक 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो देखिए इधर रेशियो आपका 5:6:3:4 दिया, यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 लिख गया था, तो हमने यहाँ पे 4 किया है और यहाँ पे 4 किया है और यहाँ पे 4 किया है, ठीक है। तो आपको देखिए x की जो वैल्यू है वो 100 डिग्री है, मतलब यहाँ पे जो एंगल रहेगा 100 डिग्री का रहेगा और y पे 120 डिग्री का रहेगा, z पे 60 डिग्री का रहेगा और w पे 80 डिग्री का रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना। इसके बाद राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए इधर हम ट्रू फॉल्स करेंगे, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यहाँ पे तो देखिए इधर लिखा है इन ए कॉन्वेक्स कोलेटरल देयर इज एट लीस्ट वन एंगल विच इज लेस देन 180 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं इसका ट्रू फॉल्स, तो जो ए नंबर है वो आपका ट्रू होगा और जो बी नंबर है उसे भी पढ़ते हैं, कोलेटरल में है 4 एक्यूट एंगल्स, है ना, तो ये फॉल्स होगा। फिर इसके बाद सी वाला देखेंगे, सी वाला लिखा है क्वाड्रिलेटरल में 4 ऑब्ट्यूज एंगल्स, ये भी फॉल्स होगा, ठीक। फिर इसके बाद देखिए इधर लिखा है एटलीस्ट वन एंगल ऑफ ए कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल इज मोर देन 180 डिग्री, तो ये जो डी नंबर का है वो आपका ट्रू होगा। फिर इसके बाद ई नंबर है अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाइज एंटायरली विद द इंटीरियर ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो डी नंबर का है वो तो हो चुका ट्रू। ई नंबर का जो है आपका, ई नंबर का भी ट्रू होगा। तो एक बार फिर से देख लें, क्वेश्चन नंबर 8 में पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है, चौथा ट्रू है और जो 5th नंबर मींस ई नंबर का है वो भी ट्रू है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को किया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।